नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे जो चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने 2 ग्रामर के टॉपिक भी देख लिए, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा जो चैप्टर 1, 2 और 3 है उसके अंदर जो भी ग्रामर है यानी कि पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका में उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आज हम करते हैं पाठमाला का रिवीजन और उसमें हम लोग सारे ग्रामर के टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर एंड वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर थे वो सबको एक बार देखेंगे, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में ग्रामर के जो टॉपिक मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है वही मैं अभी ले रही हूँ, राइट? सारे के सारे टॉपिक नहीं ले रही हूँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ सीखने के लिए है वही आप लोगों को आज करवा रही हूँ, राइट? तो सबसे पहले तो पेज नंबर 9 पर है पर्याय शब्द। तो एक बार हम लोगों को याद कर ले कि पर्याय शब्द यानी कि क्या। तो आप लोगों को पता है कि जो पर्याय यानी कि समान अर्थ वाला शब्द, जब कभी भी समान अर्थ और विलोम शब्द साथ में दिए जाते हैं तब कई बार हमारे से छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे कि हम लोग समान अर्थ वाले शब्द में विलोम शब्द लिख देते हैं। तो खास ध्यान रखना है कि पर्याय शब्द यानी कि समान अर्थ वाला शब्द। तो सबसे पहले है निशा यानी कि रजनी और विभावरी। रात को कहते हैं निशा या तो रजनी या तो विभावरी, राइट? कोई भी शब्द है उसको आप लोग मन से एक बार ध्यान से रीड करेंगे तो वो आप लोगों को एकदम से याद रह जाएगा। फिर है सुधा, अमृत और पीयूष, मीठा, राइट? अमृत, सुधा और पीयूष। फिर है प्रेम, प्रणय, प्रीति, ये उसके समान अर्थ वाले शब्द है। फिर है रेखा खींचकर शब्दों का अर्थ से मिलान कीजिए। तो खासकर आप सबको हमारे जो चैप्टर 1, 2 और 3 के सारे शब्दार्थ है उन सबको आप लोगों को खास ध्यान से रीड करना है। और जैसे कि मैंने हर बार कहा कि शब्दों के अर्थ आप लोगों को समझने होते हैं, राइट? उसको हमें बहुत बार बोल के याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम लोग उसके अर्थ एक बार समझ लेंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि विकल, तो विकल यानी कि परेशान, विकल यानी कि परेशान। फिर है संताप, तो संताप यानी कि कष्ट, संताप हर लेते रहे यानी कि कष्ट हर लेते रहे। फिर है सूची, तो सूची यानी कि पवित्रता, क्या होगा? पवित्रता। फिर है बलिदान, तो बलिदान यानी कि कुर्बानी। और फिर है दम, तो दम यानी कि घमंड, राइट? दम यानी कि घमंड। तो ये थे शब्दों के अर्थ। तो हमारे चैप्टर जब शुरू होता है तब भी सारे शब्दार्थ होते हैं, वो सारे शब्दार्थ आप लोगों को एक बार देख लेने हैं, राइट? फिर वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाइए में देखिए क्या है। सबसे पहले रात दिन, क्या है? रात दिन। तो आप लोगों को पता है कि ऐसे जो शब्द होते हैं योजक चिन्ह वाले, तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं? युग्म शब्द। युग्म शब्द यानी कि जोड़े में। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम लोग जोड़े में बोलते हैं, राइट? दाल रोटी, रात दिन, सुख दुख, जीवन मरण। तो ऐसे सारे शब्द कैसे शब्द होंगे? युग्म शब्द। कैसे शब्द होंगे? युग्म, राइट? और युग्म यानी कि जोड़ा, राइट? जो ये शब्द जोड़े में होते हैं तो हमें उनसे वाक्य बनाने हैं। रात दिन, तो राकेश ने रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। आप चाहे तो अपने तरीके से भी कोई वाक्य लिख सकते हैं पर वो विदाउट मिस्टेक होना चाहिए। जो भी शब्द हम लोग बोल रहे हैं उस शब्द को उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। डन। नाउ दूसरा है सुख दुख, तो सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। जीवन मरण, जीवन मरण विधि के हाथों में होता है। परोपकार,
तो पर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, राइट। तो इस प्रकार युग्म शब्दों से वाक्य हम बना सकते हैं। नाउ हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में है भाषा संसार में, देखते हैं कि उसमें क्या है सीखने के लिए। तो विशेषण और विशेष्य। तो हम लोगों को पता है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य, राइट। तो देखो हमें साइड में लिखा हुआ दिया ही है कि विशेष्य का मीनिंग होता है संज्ञा, यानी कि कोई भी नाम उसको कहते हैं संज्ञा, राइट। कोई भी नाम हो, कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु का, कोई प्लेस का, कोई भी, तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की कुछ विशेष बातें जब हमें बताई जाती है तो उसको कहते हैं विशेषण। जैसे कि कुर्ता, पर कुर्ता कैसा है? पीला। यहाँ पर हमें क्या दिया है? विशेष्य, संज्ञा क्या दी है? कुर्ता। और ये कुर्ता है वो कैसा है? अगर संज्ञा को हम लोग कैसा प्रश्न करेंगे और जो उत्तर हमें मिलेगा वो होगा विशेषण। जैसे कि कुर्ता, कैसा कुर्ता? पीला कुर्ता, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? कुर्ता पर कैसा? पीला। तो ये उसका विशेषण हुआ, किसका? संज्ञा का। फिर उसी तरह देखो लड़के, क्या है? लड़के। कितने लड़के? तो 2 लड़के, राइट। तो ऐसा प्रश्न करने से पर भी हमें विशेष बात पता चलती है। सिर्फ एक बात ये ही बता दी कि लड़के, तो यहाँ पर सिर्फ लड़के की ही बात थी, पर हम लोग लड़के कैसे लड़के हैं, कितने हैं, कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है जानकारी तो उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लड़के, तो ये उसका विशेषण शब्द हुआ। फिर उसके बाद देखो चावल, क्या है? चावल, राइट। चावल कैसे चावल है? बहुत। कैसे चावल है? बहुत। तो यहाँ पर चावल की बात हुई, पर चावल कैसे हुए? बहुत। तो कुछ अलग जानकारी मिली। संज्ञा शब्दों की कुछ विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो सारे शब्द विशेषण होंगे, राइट। जैसे कि हमें नीचे दिए हैं विनम्र, तो पत्नी, विनम्र पत्नी। थोड़ा, अनाज। भारी, गठरी। राजसी, वस्त्र। परोपकारी, राजा। मृदु, वचन, मृदु यानी कि कोमल। बूढ़ा, आदमी, राइट। देखो जरूरी नहीं, हमने तो यहाँ पर पाठ के अनुसार विशेषण रखे हैं, पर हम लोग पाठ के अलावा यानी कि इसके अलावा और विशेषण भी रख सकते हैं। जैसे कि आदमी तो परोपकारी आदमी, राजा तो बूढ़ा राजा, ऐसा उलट सुलट भी हो सकता है, विशेषण कुछ भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पर हमारे लेसन के अनुसार विशेषण रखे हैं, राइट। तो ये थी विशेषण और विशेष्य की बात। फिर हमने देखी थी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा होती है। जो भाववाचक यानी कि क्या? तो भाववाचक यानी कि सबसे पहले जिसको सिर्फ हम लोग फील कर सके, टच कर सके नहीं, जैसे कि हंसना, रोना, राइट। बचपन की जैसी कोई चीज नहीं होती, बचपन को सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें किसमें आती है? भाववाचक शब्द में। किसमें आती है? भाववाचक में। भाववाचक शब्द है वो अलग अलग रूप में भी लिखते हैं। हमें दिए हैं 5 टॉपिक। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं में, तो जातिवाचक संज्ञा यानी कि मानव, लड़का, बूढ़ा, राइट। तो ये सारे जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नाम है। तो मानव, मानव यानी कि परफेक्ट एक मानव की बात है, पर मानवता, मानवता क्या लिखा है हमने? तो मानवता क्या हो गया? मानव शब्द संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में हमने कन्वर्ट कर दिया। मानवता नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं। फिर है लड़का, तो लड़का हम लोग उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सब कुछ, वो एक जातिवाचक संज्ञा है।
पर लड़कपन, लड़कपन, लड़के में हम कहते हैं ना कि लड़के में लड़कपन बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये लड़कपन नाम की कोई चीज नहीं होती, राइट। इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फिर है बूढ़ा, तो बूढ़ा कोई व्यक्ति है तो हम लोग उसको टच कर सकते हैं, राइट। पर बूढ़ापा, तो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके खुद की बात है फीलिंग करने की। तो बुढ़ापा वो क्या हुआ, उसका भाववाचक शब्द हुआ। यानी कि ऐसे सर्वनाम से देखो, जैसे कि अपना, अपना, तो यानी कि परफेक्ट अपने अपने की बात कर रहे हैं हम लोग। पर अपनापन, तो अपनापन तो दिखाया जा सकता है, राइट। हम लोग उसको फील करा सकते हैं सामने वाले को। अपनापन मैं ऐसा बोल सकती कि ये लो अपनापन, ऐसा नहीं कह सकती, राइट। वो सिर्फ फील किया जाता है। अहम, अहम यानी कि खुद की बात है, अहम, अहम एक संस्कृत शब्द है, राइट। तो अहंकार, उससे क्या बनता है, अहंकार करते हैं कई लोग, राइट। तो ये भी एक भाववाचक शब्द बना। फिर मम और ममत्व, मम यानी कि ममता की बात है यहाँ पर, राइट। तो ममत्व यानी कि ममता रूप, ममता स्वरूप, राइट। अपना, खुद का जब लगता है स्वयं को वो। फिर है विशेषण से, जैसे कि हमने विशेषण अभी देखे, तो हरा, हरा रंग होता है, पर हरियाली, चारों ओर हरियाली चाहिए। तो हरियाली नाम की कोई चीज नहीं होती, पर वो सिर्फ हम लोग आंखों से उसको फील कर सकते हैं, राइट। मीठा और मिठास, हम कहते हैं ना जामुन में बहुत मिठास है, तो वो सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जो भी जितने भी शब्द है जो सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज को हम लोग पकड़ नहीं सकते, वो सारे शब्द होंगे भाववाचक शब्द, राइट। उसके बाद देखो गरम, गर्मी, गर्मी भी हम लोग फील कर सकते हैं। फिर है हारना, हार, हार को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। गहराई, गहराई को देख के ही हम लोग नाप सकते हैं कि कितनी गहराई है, राइट। हम लोगों को उसको टच करने की जरूरत नहीं कि कितनी गहराई है। लिखना, लिखावट सुंदर है, हम कहते हैं ना लिखावट, तो लिखावट यानी कि जो लिखा है वो, राइट। लिखावट नाम की कोई चीज होती नहीं। फिर अवयव से, यानी कि दूर, तो दूरी, निकट, तो निकटता। फिर है समीप, तो समीपता, यानी कि नजदीक, समीप आ जाओ मेरे, राइट, समीपता। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द है जो भाववाचक शब्द में हम लोग यूज करते हैं, राइट। देखो जैसे कि हमें नीचे दिए है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदार, तो उदारता, मनुष्य, तो मनुष्यता, मजबूर, तो मजबूरी, वीर, तो वीरता, चतुर, चतुराई, कठिन, कठिनाई, राइट। फिर उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है बहुवचन बनाइए, तो वो तो हमने बहुत बार कर लिया है। हमें सिर्फ दो ही चीजें उसमें याद रखनी है बहुवचन में। कौन कौन सी, बहुवचन, राइट। तो उसमें हमें दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो देखो दशा, तो उसका करेंगे दशाए, क्या करेंगे, ए। तो हम लोगों को पता है कि जब ए वाला शब्द आता है तो उसके ऊपर अनुनासिक लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद देखो स्त्री, स्त्री, तो उसमें हमें क्या ख्याल रखना है कि स्त्रिया, तो स्त्री की मात्रा क्या होगी, चेंज होगी, और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक, जैसे कि मछली, यहां पर ली की मात्रा कैसी दी गई है, दीर्घ, पर हम लोग क्या करेंगे, मछलिया, तो ली की मात्रा चेंज करेंगे और फिर उसके ऊपर अनुनासिक लगेगा। तो ये चीज हमें खास याद रखनी है कि जब भी कभी हमें बहुवचन दिया है, एक वचन का बहुवचन, एक का ज्यादा, सिंगल का प्लूरल, तब हमें अगर दीर्घ मात्रा है तो उसकी ह्रस्व मात्रा करनी है और या के ऊपर अनुनासिक लगाना कंपलसरी है। वैसे ही जब ए से बहुवचन बनता है तो ए के ऊपर भी अनुनासिक लगेगा, दशाए, ये, राइट, ऐसा हम लोग उच्चारण करते हैं, राइट। नाउ ये बहुवचन सारे एक दो लेसन में है तो वो आप लोगों को खास ख्याल रखने हैं, डन। उसके बाद देखो मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द और प्रत्यय, तो हम लोगों को हमने
देखा था हमारे जब ये सेशन शुरू था तब कि प्रत्यय यानी कि वो प्रत्यय सारे कहाँ पर लगते हैं, पीछे। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे। जैसे कि एक शब्द है पालनहार, पालनहार, राइट। तो इसका मूल शब्द है पालन, क्या है, पालन, और उसके साथ हार शब्द लगा। हार के तो अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं, राइट। हार जाना, गले का हार, बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। और पालन, पालन करना, तो इन दोनों को मिला के एक शब्द बना पालनहार। तो यहाँ पर हार में जीतने की या गले में पहनने की बात नहीं है, जो पालता है उसकी बात है। तो जब मूल शब्द और प्रत्यय ये दोनों ज्वाइंट होते हैं तब एक नया शब्द बनता है। जैसे उपसर्ग में भी होता है, पर उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे, राइट। वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कृतज्ञता, कृतज्ञ प्लस ता, दर्शनीय प्लस दर्शन प्लस ईय, पारिवारिक तो परिवार प्लस इक, राइट। तो ये मूल शब्द है, तो उसका मूल शब्द परिवार नहीं होता पर परिवार होता है। क्या होता है, परिवार। वैसे ही दर्शनीय है, दर्शनीय तो उसका मूल शब्द दर्शन है, उसके प्लस ईय लगा है। कृतज्ञता तो कृतज्ञ उसका मूल शब्द है और ता उसके साथ जुड़ा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, मुहावरे के अर्थ। मुहावरा का अर्थ लिखकर उनका प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे यानी कि कैसे होता है कि कोई एक छोटी सी बड़ी बात है जो हम छोटे से वाक्य में समझा देते हैं। फुलाना समाना यानी कि बहुत खुश हो जाना, राइट। अगर आप लोग वाक्य देखेंगे तो उसका मीनिंग आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर लक्ष्य फुलाना समाया यानी कि बहुत खुश होना। आंखें भर आना यानी कि दुखी हो जाना, राइट। कोई ऐसा सीन हम लोग देखते तो कहते हैं ना कि मेरी तो आंखें भर आई, यानी कि हमको दुख होता है। मीना की दुख भरी कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आई। उसके बाद पहाड़ टूट पड़ना यानी कि बहुत बड़ा संकट आना। शेर के भाव गिरते ही बाजार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा यानी कि बहुत बड़ा संकट आ गया। फिर है हाथ बांटना यानी कि मदद करना। चलो कहते हैं ना, चलो हाथ बांट के काम करो यानी कि मिलजुल कर काम करो, एक दूसरे की मदद करके काम करो, राइट। मैं घर के कामों में अपनी माँ की हाथ बांटती हूँ, राइट। तो ये थे हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का सारा ग्रामर टॉपिक। नाउ अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का विशेषण और उसकी अवस्था है, जो हमने ऑलरेडी सेशन में बहुत ध्यान से की थी कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग अलग अवस्था में अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि उच्चतर अभ्यास किया, उच्चतम, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जब बताने वाली बात होती है तो वो उच्चतम करते हैं। और एक से अगर कई बार जब दो के बीच जब कंपैरिजन होता है, राइट, कोई दो के बीच जब कंपैरिजन होता है तब क्या आता है, तर लगता है, उच्चतर। और एक व्यक्ति और यहाँ पर बहुत सारे लोग, ज्यादा, एक से अधिक, तब तम लगता है, राइट। और इसमें लगता है और से अधिक, क्या लगेगा, से अधिक। और इसमें लगेगा सबसे अधिक, सबसे, जितने हैं उन सब में से अधिक, राइट। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ये भी विशेषण की अवस्था है सारी। उच्च एक विशेषण है, उच्च अभ्यास किया। उच्चतर यानी कि दो के बीच की बात है, सबसे अधिक अच्छा अभ्यास किया। फिर उच्चतम यानी कि सबके बीच की बात है, बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, राइट। तो ये सारे शब्द हैं जो आप लोगों को एक बार रीड कर लेने हैं। डन। उसके बाद देखिए प्रत्यय लगाकर नए शब्द, तो समुद्र प्लस ई, राइट। क्या लगा है, ई, बड़ी ई है, तो क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, समुद्र प्लस ई, समुद्री, राइट। इसके साथ दीर्घ ई ज्वाइन हो जाएगी।
फिर दर्शन प्लस ईक दार्शनिक। तो आपको लगेगा कि इसमें दा क्यों हो गया, दर्शन की जगह दा क्यों हो गया, तो ये दर्शन है, ये उसका मूल शब्द है। जैसे कि हमने आगे के चैप्टर में प्रत्यय देखे थे, राइट, प्रत्यय है वो हमेशा पीछे लगते हैं, तो उसमें दर्शन है ना वो मूल शब्द है, पर उसका नया रूप जब बनेगा प्रत्यय के साथ ज्वाइन करके तब वो दार्शनिक बन जाएगा, राइट। जैसे कि परिवार प्लस ईक पारिवारिक बन गया था, वैसे यंत्र प्लस ईक यांत्रिक, इलेक्ट्रॉन प्लस ईक इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो इस प्रकार में याद रखना है कि जब भी पीछे प्रत्यय लगते हैं, ई हो या इ या तो ई का कोई भी प्रत्यय लगता है तब क्या होगा, नए शब्द के साथ आगे कुछ अलग होगा। जैसे कि दा कर दिया हमने, दर्शन प्लस ईक दार्शनिक, तो क्या होगा, उसके साथ अलग ज्वाइन अलग शब्द बन जाएगा। फिर देखो उपसर्ग, तो अभी मैंने बात किया आप लोगों की उपसर्ग यानी कि क्या होगा, वो शब्द आगे लगते हैं मूल शब्द के आगे, स्थित यानी कि स्थिर रहना, पर उसके आगे हम लोग उ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उपस्थित। कोई व्यक्ति उपस्थित है यानी कि यहाँ पर है, तो एक नया शब्द बना उपस्थित, राइट। स्थित यानी कि स्थिर रहना, और उप यानी कि उप एक उपसर्ग है, राइट, जिसको हम लोग जोड़ के उसके साथ, उप एक संस्कृत शब्द है, इसको इसके साथ ज्वाइन करके हम लोग एक नया शब्द बना सकते हैं। तो ये सारे शब्द आप लोगों को देखने, खास यही याद रखना है कि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं मूल शब्द के। कई बार ऐसे और थोड़े से डिफरेंट शब्द अपवाद रूप होते हैं कि उसमें कुछ अलग होता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। अ प्लस समर्थ, असमर्थ, विशेष, प्रगति, प्रसिद्ध और विदेश, राइट। फिर है विलोम शब्द, तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। डन। अभ्यास पुस्तिका में एक बार हम लोग देखें तो अभ्यास पुस्तिका में क्या है, विलोम शब्द वो सारे आप लोगों को एक बार रीड करने हैं। फिर है अर्थ लिखकर उनका वाक्य करना है, राइट। तो देखो शक्ति, तो शक्ति का दूसरा अर्थ क्या होगा, ताकत। तो हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, राइट। तो इस प्रकार हम लोग शक्ति शब्द से उसका अर्थ भी ढूंढा और उसका एक वाक्य भी बनाया, राइट। उसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट ऐसा ग्रामर का टॉपिक नहीं है, तो वो आप लोगों को एक बार से रीड कर लेने हैं। फिर है अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 9 पर युग्म शब्द, जैसे कि हमने देखे जोड़े हुए शब्द, रहन सहन, दाल रोटी, फिर भूख प्यास, अपना अपना, चुपके चुपके, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो हम लोग जोड़े में ही बोलते हैं, उसको युग्म शब्द कहते हैं। फिर है पर्यायवाची, जैसे कि मैंने बात की पर्यायवाची सारे आप लोगों को एक बार रीड कर लेने हैं। फिर है लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। इसको बदलना है लिंग बदलकर, राइट, लिंग बदलकर। तो देखो लिंग बदलना यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, राइट। तो पुल्लिंग है उसमें क्या है कि पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग यानी कि उसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि देखो बूढ़ा आदमी महल की ओर चला आ रहा था, तो यहाँ पर हमें ये पुल्लिंग वाक्य है पूरा, बूढ़ा आदमी, आदमी की बात हो रही है, यानी कि ये पुल्लिंग वाक्य है, तो हमें उसको स्त्रीलिंग वाक्य में कन्वर्ट करना है। बूढ़ा की जगह क्या करेंगे हम लोग, बूढ़ी औरत, आदमी की जगह औरत कर देंगे। बूढ़ी औरत महल की ओर चली जा रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रही थी। आगे हमने चेंज किया तो पीछे का भी जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां वाक्य में हमें पुल्लिंग शब्द दिखाई देता है वहां वहां हमें स्त्रीलिंग शब्द कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। राजा ने मंत्री को बुलाया, तो रानी ने मंत्री को बुलाया, राइट। दासी अन्न बांट रही थी, तो दास अन्न बांट रहे थे, या तो रहा था, राइट। बूढ़े के साथ लड़का भी था, तो बुढ़िया के साथ लड़की भी थी, दोनों चेंज किया, बूढ़ा का बुढ़िया कर दिया और लड़का का लड़की। तो इस प्रकार हम लोग शब्द भी हम लोग लिंग के अनुसार हर एक शब्द को चेंज करना जरूरी है। फिर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक यानी कि क्या, व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर, कोई ने खुद आपका नेम ले ले, राइट। जैसे कि स्मिथ,
तो स्मित वो प्रॉपर नेम है, राइट। मैं कहूंगी हेमाली तो ये परफेक्ट मेरी बात हो रही है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। पर मैं कहूंगी लड़की तो उसमें सारी लड़कियां आ गई, हमारे राजकोट की, भारत देश की, अमेरिका की सब लड़कियां आ गई, राइट। तो ये एक जातिवाचक शब्द हुआ। फिर है भाववाचक, तो भाववाचक के बारे में हमने सबसे पहले देखा कि जिसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे कि नेक, तो नेक नाम की कोई चीज नहीं होती, नेक एक भाववाचक शब्द है। फिर वीर प्रताप सिंह, तो वो परफेक्ट वीर प्रताप सिंह की ही बात हो रही है, पर मैं उसके जगह कहूंगी राजा, राइट। राजा, बूढ़ा, तो राजा उसमें सारे राजा आ गए, बूढ़ा यानी उसमें सारे बूढ़े आ गए, राइट। तो जो सारी जाति की बात हो रही है तो जातिवाचक शब्द, कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की बात हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक, और जिसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं वो सारे शब्द भाववाचक, राइट। उसके बाद चैप्टर 3 का देखो, अपमान प्लस ईद, तो ये भी एक प्रकार के प्रत्यय ही है। अपमान प्लस ईद, तो क्या बनेगा, अपमानित, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। नियम प्लस ईद नियमित, अनुमान प्लस ईद अनुमानी, और फल प्लस ईद फल, राइट। तो इस प्रकार हम लोग शब्द को ज्वाइन करके कर सकते हैं। फिर बहुवचन, तो वो तो भी मैंने करवाया कि अगर कोई दीर्घ मात्रा है, अगर हम उसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ह्रस्व मात्रा हो जाएगी और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक, ये हमें खास ख्याल रखना है। ओके, तो इसमें और कुछ नहीं है, भाववाचक संज्ञा से हमारे शब्द है उसको एक बार देख लेना, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1, 2, 3 है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक थे जो मुझे आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाने थे। आप भी एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करना कि पहले सारे ग्रामर के टॉपिक लर्न कर ले, एक साथ एक रफ बुक में लिख ले और फिर सारे क्वेश्चन आंसर एक बार लिख ले, राइट। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन किसी में से होगा तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।